हाय गाइस। तो इस वीडियो में बात करते हैं क्या आप एलिजिबल हैं दुबई के अंदर टीचिंग जॉब करने के लिए। हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें यू आर टेलिंग मी अबाउट योर क्वालिफिकेशंस एंड योर एक्सपीरियंस एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज एम आई एलिजिबल टू वर्क इन यूएई. There is one ground set criteria, and if you meet that criteria then you do not need to ask that question, and you can consider that you are eligible. Now being eligible does not mean that you will get the job. Obviously वो तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया और आपका एक्सपीरियंस कितना रेलेवेंट है और आप कितना परफेक्ट फिट है स्कूल के लिए या है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं. बट मेरे सामने मैंने अभी यहाँ पे KHDA का वेबसाइट खोला हुआ है और इस वेबसाइट के अंदर आई जस्ट रीड थ्रू एंड गो थ्रू व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट बाय द मिनिस्ट्री ओवर हियर इज़. KHDA यहाँ की जो मिनिस्ट्री दुबई की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिस गवर्निंग मिनिस्ट्री है या जिसको बोलते हैं नॉलेज ह्यूमन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड बाकी सारे जो एमिरेट्स हैं इंक्लूडिंग अबू धाबी एंड ऑल अदर एमिरेट्स लाइक शारजा, अमल कुवैन, अजमान, रसल खेमा, फुजैरा, यहाँ ये सारी जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली गवर्न करती है. मतलब जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल्स जो बाकी सारे एमिरेट्स में हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं. बट दुबई के अंदर जितने भी सारे स्कूल्स हैं प्राइवेट और पब्लिक वो KHDA के अंडर आते हैं. तो KHDA का मैं पहले इंस्ट्रक्शन सारी पढ़ रहा हूँ. तो KHDA सेज फॉर द इनिशियल अपॉइंटमेंट अ टीचर मस्ट हैव अ डिग्री इन अ पर्टिकुलर फील्ड. सो आपके पास आपकी अपने सब्जेक्ट की डिग्री होनी चाहिए, एक बैचलर डिग्री या 4 ईयर बैचलर डिग्री. अगर आप क्लास टीचर, प्राइमरी टीचर हैं तो आपके पास वो बैचलर डिग्री एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए या प्राइमरी टीचिंग के अंदर होनी चाहिए. अगर आप सब्जेक्ट टीचर हैं जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, म्यूज़िक, आर्ट्स, PE, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री अपने सब्जेक्ट में होनी चाहिए. इट सेज दैट अ सब्जेक्ट टीचर मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट टॉट. सो सब्जेक्ट टीचर के पास अपने सब्जेक्ट की डिग्री और क्लास टीचर्स के पास बैचलर डिग्री इन एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन जैसे PGCE और मास्टर डिग्री इन एजुकेशन. अगर आपके पास MA है इन एजुकेशन और MEd है तब बहुत बढ़िया. और उसके अलावा अब एक नया जो क्राइटेरिया शुरू हो गया जिसकी हम अक्सर बात करते हैं विच इज़ टीचिंग लाइसेंस. पहले यही था, अगर आपके पास ये है यू आर एलिजिबल, यू अप्लाई इन स्कूल्स एंड देन यू आर क्वाइट ऑन, लाइक यू कैन कम हियर एंड वर्क और यू कैन गेट हायर्ड बाय द स्कूल, लाइक यू आर एलिजिबल. अब वो हायर हुआ नहीं हुआ वो तो स्कूल का और आपके इंटरव्यू के ऊपर है. उसके अलावा अब टीचिंग लाइसेंस के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है एजुकेटर परमिट सिस्टम पे, जिसके लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन, बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर. जैसे मुझे म्यूज़िक की क्वालिफिकेशन चाहिए, टीचर प्रिपरेशन क्वालिफिकेशन, ये चीज़ एक नई ऐड हुई है, मतलब आपको एक टीचिंग क्वालिफिकेशन भी चाहिए. अगर आप इंडिया में हो और आपके पास B.Ed के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो B.Ed 2 साल की ले लीजिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे. हाँ, अगर आपके पास B.Ed से पहले का एक्सपीरियंस है और B.Ed अगर आपने अभी ली है तो that is okay too. Some schools are actually considering that experience, but some schools are not. They need the teaching experience post B.Ed. But over here from the ministry point of view, टीचिंग एक्सपीरियंस कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके पास टीचर प्रिपरेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विच इज़ योर टीचिंग क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी IELTS आपके पास एकेडमिक 7 ओवरऑल होना चाहिए विच इज़ टू रजिस्टर इन एजुकेटर परमिट सिस्टम. ओके, एंड दैट हैपन्स वंस यू गेट अ जॉब. ऑब्वियसली आपको जॉब मिलने के बाद जब स्कूल ये सारी चीज़ें आपसे करवाएगा तो स्कूल आपको जॉब तभी देगा अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे. तो जैसे कि लीगल स्टेटस वो आप यहाँ पे आओगे तभी आपके पास होगा. फिटनेस टू टीच, दैट इज़ द मेडिकल दैट यू गेट डन ओवर हियर. गुड स्टैंडिंग, आपको जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको एटलीस्ट अ गुड रेटिंग लेके आनी होती है यहाँ पे, एटलीस्ट एक गुड रेटिंग होनी चाहिए एज अ टीचर. वो एक लेटर होता है जो प्रिंसिपल आपको लिख के देता है कि ये टीचर अभी गुड स्टैंडिंग में ही है, वो भी साथ लगता है. अब ऑब्वियसली वो आपको तभी मिलेगा अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो और उन्होंने आपको देखा है जॉब करते हुए और आपको वो बोल रहे हैं कि येस यू मीट द क्राइटेरिया ऑफ गुड स्टैंडिंग, राइट. सो ये वाला स्टेप है जब आप यहाँ पे आ जाते हो और स्कूल आपसे फिर आपको बोलता है कि आप अपनी एक प्रोफाइल बनाइए, ये एजुकेटर परमिट सिस्टम पे रजिस्टर करिए. And then mandatory professional development. Mandatory professional development courses are also, there are like 6 courses on safeguarding in different areas. वो भी आपको करने होते हैं और उसका सर्टिफिकेट साथ लगता है. अभी आजकल जो क्राइटेरिया चल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर.
schools are still hiring and they're asking the teachers to apply and providing them all the letter of good standing and everything. But इसके बाद अभी चीज़ें कैसे चेंज होती है अभी मैं आपको नहीं बता सकता. जब कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली आई शेयर विद यू. बट एज ऑफ नाउ इफ़ यू हैव, I'm saying that again, if you have a subject qualification which is a bachelor or master's, and on the top of that a teaching qualification, you are eligible to work here. And then all you have to do is apply in different schools, give interview, prove yourself that you're a good teacher in your interview so that school supports you and gives you the job. Okay. Now if I go to the website of the Ministry of Education, like for example if you get a job in Sharjah, if you appear for an interview and the school happens to be in Sharjah and any other emirate apart from Dubai, then the criteria can be a bit different, which I'm going to read for you. That says, in order to practice a teaching profession in the UAE, the applicant must have a minimum qualification of bachelor's degree or a 4-year university degree, which is same. प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी सेम है. और उसके अलावा बस अटेस्टेशंस होनी चाहिए. वो तो आपके प्राइवेट स्कूल्स के आपके दुबई के लिए भी जब आओगे तो सारी डिग्रीज़ आपकी हाईएस्ट डिग्री आपकी अटेस्ट होनी चाहिए. और वो कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवानी होती है उसके लिए हमने एक अलग वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो. इसके अलावा आई वुड से if you are eligible and if you have got everything that it takes, then start applying in schools over here. अभी जो रिक्रूटमेंट टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा नवंबर दिसंबर से. सारे स्कूल्स ऑलरेडी वैकेंसीज पोस्ट करते हैं. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. असली क्राइटेरिया, इफ़ यू मीट the criteria for you to get the job or not, that will be posted in the school's posts. So you read that vacancy properly and see what all they require, and then if you have got that, then the school will prefer hiring you. Okay. अभी schools का ये भी हो गया कि अब अगर teaching qualification चाहिए तो obviously they will be like कि हाँ हम एक new candidate को hire करके फिर उसको teaching qualification क्यों करवाएं, और वैसे भी यहाँ पे इनका 2020 का क्राइटेरिया था, अब तो उन्होंने डिले कर दिया है. 2021 2022 कितना स्ट्रिक्ट होता है आगे जाके हमें कुछ नहीं पता. बट डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट द बेस सेट क्राइटेरिया इज़ कि आपके पास एक अपनी डिग्री अपने सब्जेक्ट में और टीचिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. अगर आप प्राइमरी या क्लास टीचर हैं तो प्राइमरी क्लास टीचर के लिए आपके पास एक एजुकेशन के अंदर 4 years डिग्री होनी चाहिए. ठीक है. और उसके अलावा बाकी जो स्कूल रिक्वायरमेंट है, स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी है. और डेफिनेटली उसके अलावा मेक श्योर दैट यू डू गिव एन अमेजिंग एंड ऑसम इंटरव्यू ताकि आपका सिलेक्शन हो और स्कूल बहुत कन्विंस हो जाए आपको हायर करने के लिए. एंड देन द स्कूल विल सपोर्ट यू इन एवरीथिंग. ओके. That's pretty much it. Well, there are a couple of questions. Let me take like 1 or 2 questions and then we will just talk about the scenario कि वो बंदा eligible है कि नहीं है. So let's have a look at that one. So this one, let's say, hi, I have completed my master's in commerce but I don't have B.Ed. Currently I am teaching in a degree college for past 9 years and assistant professor, so he's got experience. He's got master's in commerce. Okay, that's not education. He's got master's in commerce, assistant professor and head of department. He's got good position, good experience. Do I have any chance of teaching in 12th standard CBSE schools of any of degree colleges in Dubai? I did my master's via correspondence. Will that be a roadblock? So that kind of clarifies different issues. So masters है आपके पास commerce में, वो education में नहीं है. Yes, that can be counted as your subject qualification. And of course it is very much relevant to commerce, it's master in commerce, but teaching qualification नहीं है. So that is a block first. And the masters आपके पास है वो भी आपने correspondence की हुई है, तो यहाँ पे online या correspondence degrees को accept ही नहीं करते, तो वो भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. In this case आपके पास bachelors in commerce है जो कि regular है, आप वो शो करिए और उसके साथ आप अपना एक B.Ed का डिग्री ले लीजिए. अगर B.Ed 2 साल नहीं स्पेंड कर सकते तो सुरासा को कांटेक्ट करो, और बहुत सारी ऐसी गवर्निंग बॉडीज़ हैं दुबई के अंदर जो कि 9-9 महीने 10-10 महीने की टीचिंग क्वालिफिकेशन करवा रही हैं, जो कि KHDA अप्रूव्ड है. उस पर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली इट्स इन्वेस्टमेंट ये सोच के मत करना कि हाँ ठीक है मेरे इसके बाद जॉब लग जाएगी. डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ये सोच के करना कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आई विल लर्न एंड आई विल बिकम अ बेटर टीचर, आई विल प्रैक्टिस बेटर, एंड देन उसके साथ फिर बाकी सारी चीज़ें, अगर आप कॉन्फिडेंस है आपको अपने काम पे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप साथ आ जाती हैं. सो दिस वॉज वन केस दैट आई डिस्कस्ड विद यू. I'm moving to Dubai. Wanted to know that I am an arts graduate and want to do PGCE. So can I become a primary teacher after doing this course? If you do a PGCE, yes, but I doubt how will you be able to do PGCE, because for you, if you come here to do PGCE, you should be in a school. You should be practicing in a school.
then you can do PGCE. And on the other side, if you are practicing in India, then you can opt for courses from SURASA or different governing bodies. आप इंडिया में बैठे बैठे 9-10 महीने की क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद you'll be eligible to work here. But schools, they do prefer candidates with like 2 years experience. तो वो भी अगर आपके पास हो, then you are a strong candidate. फीस PGCE की 15,000 से 20,000 दिरहम है और 10 महीने का कोर्स होता है. सो ये 2 केसेस थे मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर दिए. और अगर आप इसके आसपास आपके साथ भी आपके ऊपर कोई ऐसा पर्टिकुलर सिनारियो फिट हो रहा है तो आप अपने आप से रिलेट करके भी देख सकते हैं. बट मैंने आपको बेसिक एलिजिबिलिटी बता दी और अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए स्कूल्स में. एंड देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. If you like this video, then please like, share and subscribe. Have a good day ahead.